हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। मेनली प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस पर मैं आपको एक वीडियो पहले भी करवा चुकी हूँ, जिस पर कि मैंने आपको बेसिक बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, मीनिंग क्या है इसका, और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कुछ, जिससे आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगी। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का जो रहेगा, इस वीडियो में टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर किस किस टाइप्स के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, देखिए, जिन प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड जो होता है, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है हर साल। जैसे भी कंपनी की पॉलिसी है, ईयरली देती है या क्वार्टरली देती है, जैसे भी देती है, 6 मंथ में देती है, तो मेनली डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, एक परसेंट फिक्स होती है, उस फिक्स परसेंट से डिविडेंड दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए कंपनी हर साल एक एक साल में डिविडेंड दे रही है, तो जिस साल कंपनी ने डिविडेंड अगर नहीं दे पा रही, उसके पास इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है या कैश अवेलेबल नहीं है, किसी भी रीजन से वो प्रॉफिट नहीं दे पा रही प्रेफरेंस शेयर को, तो वो क्या होता है, अगली साल जुड़ जाता है। यानी कि इस साल नहीं दिया मान लो, तो अगली साल क्या करेगी कंपनी, पिछली साल का भी पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी, फिर इस साल का देगी, तब जाके इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा अगर प्रॉफिट बचेगा तो मेनली क्या होता है, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जिनका डिविडेंड जो है जुड़ता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, इकट्ठा होता रहता है जिनका डिविडेंड, उनको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, क्यूमुलेट होता है। ठीक है, अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला है तो अगली साल पिछले साल का भी डिविडेंड मिल जाएगा। या मान लीजिए 2 साल तक नहीं मिला, तो अब थर्ड ईयर आया, अब कंपनी के पास प्रॉफिट्स है, तो पिछले दोनों साल का भी इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, और ये किस केस में होगा, सिर्फ क्यूमुलेटिव के केस में होगा, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मिलेगा पिछला डिविडेंड। ठीक है, द डिविडेंड पेबल ऑन दी शेयर्स गोज ऑन accumulating till it is fully paid off। accumulate होता रहेगा जब तक ये पूरा पे नहीं कर दिया जाता। if dividend at the fixed rate cannot be paid in any year due to inadequate profits, arrears of dividend will accumulate and will have to be paid off profits of future years। अगर किसी भी साल नहीं दिया या जब तक भी नहीं दिया तो उसको क्या है, ड्यू के रूप में दिखाते रहेंगे, यानी कि वो पेंडिंग है, अभी देंगे उसको। क्यूमुलेट का मतलब उनका इकट्ठा हो रहा है डिविडेंड, कभी किसी साल नहीं दे पा रहे प्रॉफिट ना होने की वजह से, तो वो इकट्ठा होता रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा वो। ठीक है, और जिस साल भी प्रॉफिट्स होंगे तो पहले पास्ट ईयर के जो भी पेंडिंग है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड, वो पे किए जाएंगे। The arrear of dividend shall be paid before anything is paid out of profit to the holders of any other class of shares। किसी भी और क्लास के शेयर्स को देने से पहले इनका डिविडेंड दिया जाएगा, यानी कि करंट ईयर का एक तो प्रेफरेंस शेयर वालों को देने से पहले, ठीक है, और क्या है, इक्विटी वालों को देने से पहले, इन सबसे पहले पहले पिछला पे किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ शेयर्स हैव अ राइट टू क्लेम अ फिक्स परसेंटेज एज डिविडेंड एवरी ईयर। ये जो है क्लेम कर सकते हैं, फिक्स परसेंट जो होता है इनका उनके लिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर स्टेटेड नहीं है तो वो क्यूमुलेटिव माने जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव का अपोजिट होता है। क्यूमुलेटिव में क्या था कि इकट्ठा होता रहता है डिविडेंड, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं है और डिविडेंड नहीं दिया गया है तो इन्हें अगली साल वो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, वो डिविडेंड फिर इन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, these shares get preference in the matter of payment of dividend at a fixed rate in any year।
ओनली इफ देयर इज एनी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट ईयर। अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही इन्हें उस साल डिविडेंड दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। और ये किसी साल नहीं मिला तो ये नहीं कि आगे मिल जाएगा इनको, नॉन क्यूमुलेटिव को फिर कभी नहीं मिलता, वो डिविडेंड इनका रह जाता है। ठीक है, द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ देयर आर नो सफिशिएंट प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये क्या है, क्लेम भी नहीं कर सकते। देखिए मैंने क्यूमुलेटिव में क्या बताया, क्यूमुलेटिव वाले क्लेम कर सकते हैं डिविडेंड के लिए क्योंकि इनके पास अधिकार है, इनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव वाले क्या हैं, क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। कब, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है फिर भी वो नहीं दे रही है तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो ये कंपनी पर डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। Shareholders cannot claim arrear of dividend of any year out of the profits of the subsequent years। और पिछले सालों के डिविडेंड के लिए भी ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी साल नहीं मिला, एरियर है, तो वो फिर उस कभी मिलेगा ही नहीं नॉन क्यूमुलेटिव वालों को, उसके लिए ये क्लेम भी नहीं कर सकते। दैट इज इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। इस केस में कैरी फॉरवर्ड डिविडेंड नहीं होता, जबकि क्या है, क्यूमुलेटिव वाले में होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और वो कैरी फॉरवर्ड होता है और जब भी प्रॉफिट होंगे तब मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो यहाँ तक दो आपको समझ में आए होंगे, एक क्यूमुलेटिव, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या है कि इनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है किसी साल अगर नहीं मिला तो, और सबसे पहले और लोगों को पे करने से पहले इनको पिछला एरियर इनका चुकाया जाता है। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है, इनको अगर प्रॉफिट्स नहीं अवेलेबल कंपनी के पास तो किसी साल डिविडेंड नहीं दिया जाता, तो वो आगे इकट्ठा नहीं होता, वो एरियर में नहीं चलता, कैरी फॉरवर्ड वो नहीं होता। उस साल नहीं मिला तो वो कभी भी नहीं ही मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए ये क्लेम भी नहीं कर सकते अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो। आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है देखिए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या है, देखिए पार्टिसिपेटिंग यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, these shares are not only entitled to a fixed rate of dividend but also to share in the surplus profits। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सरप्लस प्रॉफिट्स में। जो इन्हें फिक्स रेट से मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, मान लीजिए 10% का रेट है इनका डिविडेंड का, 10% तो मिलेगा ही। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉफिट किसी साल कंपनी ने कमा लिया सबको देने के बाद, एक फिक्स रेट से सभी प्रेफरेंस वालों को मिल गया, इक्विटी वालों को मिल गया, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर बच रहा है, इतना ज्यादा प्रॉफिट है, तो क्या होगा, उन्हें सरप्लस दिया जाएगा पार्टिसिपेटिंग वालों को। ये जो सरप्लस प्रॉफिट है सॉरी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विच रिमेन आफ्टर द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर वालों को मिलने के बाद, यानी सभी को मिलने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है पार्टिसिपेटिंग वालों की। दिस टाइप ऑफ राइट शुड बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये राइट क्या है, कंपनी अपने एओए में अगर मेंशन करती है तो ऐसा होता है। ठीक है, कंपनी क्या होता है, हमने पढ़ा होगा, जब कंपनी बनती है कुछ क्लॉजेस होते हैं, 6 क्लॉजेस होते हैं, और क्या होता है जिसमें एमओए होता है, एओए होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। इसमें क्या है, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं कंपनी के जिन्हें कंपनी फॉलो करती है। अगर कंपनी ने मेंशन कर रखा है ये राइट है तो पार्टिसिपेटिंग वालों को जो है सरप्लस मिलेगा। नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए समझ में आ ही रहा होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होंगे जिन्हें सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सरप्लस प्रॉफिट में। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड एंड नॉट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड ही इन्हें मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी इनकी नहीं होगी। इफ द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम आर साइलेंट and there is no clear provision in the terms of issue of these shares, all preference shares are deemed to be non-participating preference shares। अगर आर्टिकल में, एओए में और मेमोरेंडम में यानी कि एमओए में कुछ नहीं लिखा, दोनों ही इसके ऊपर साइलेंट है, ये इस आगे की पार्टिसिपेटिंग होंगे या नहीं होंगे, यानी सरप्लस प्रॉफिट में इनकी हिस्सेदारी होगी प्रेफरेंस वालों की या नहीं होगी, ये इस बारे में दोनों ही में कुछ नहीं लिखा, इन दोनों में दोनों ही साइलेंट है और कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग सभी प्रेफरेंस शेयर को मान के चलेंगे कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर की सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, ये दोनों समझ में आए होंगे।
पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सेदारी वो ले सकते हैं। फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इन्हें इक्विटी वालों को देने के बाद भी कुछ हिस्सा मिल सकता है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में ये मेंशन किया हुआ है तो। ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा कि इन्हें सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, किसी भी सरप्लस प्रॉफिट में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। और क्या है, अगर आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, या फिर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम मानकर चलेंगे कि नहीं मिलेगा। ठीक है, कि इस बारे में कोई रूल नहीं है, उन्हें नॉर्मल जो डिविडेंड उनका फिक्स है उसी से मिलेगा केवल। नेक्स्ट है, आप देखिए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसको कि कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट किस में? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है। द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इन अ सर्टेन पीरियड। कन्वर्टेबल वालों को क्या चॉइस दी जाती है कि वो एक लिमिटेड पीरियड होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है, उसके अंदर वो चाहें तो अगर अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनको क्या होता है कि ये अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ये बेनिफिट इनको नहीं दिया जाता है। ठीक है। व्हेन ए शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर देन इट इज सेड टू बी नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस होती है, कन्वर्टिबल वालों को कन्वर्ट करने की चॉइस दी जाती है कि वो एक चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल वालों को चॉइस नहीं दी जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट है देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए रिडीमेबल का मतलब यानी कि जिनको रिडीम कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर अगर चाहें तो ये प्रेफरेंस शेयर अपने शेयर्स जो हैं रिडीम करवा सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ठीक है, इनको रिफंड मिल जाएगा। ऑर्डिनरीली द अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। जनरली क्या होता है कि जो अमाउंट कंपनी लेती है वो नॉन रिडीमेबल होता है। नॉन रिडीमेबल ये इशू किए जाते हैं, यानी कि रिफंड नहीं होगा। ठीक है, लाइफ टाइम में कंपनी जब रिडीम होगी, लिक्विडेट होगी तभी रिडीम करेगी। एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन है, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, यानी लिक्विडेशन पर ही कंपनी रिडीम करती है इन शेयर्स को। ठीक है। इफ अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट मे इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर कंपनी ने अपने एओए में अपने आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है कि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, तो वो ऐसा कर सकती है, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है कि हम इतने टाइम में इन शेयर्स को पैसा वापस दे देंगे। मान लीजिए 5 साल के लिए इशू किए हैं तो 5 साल में वो बायबैक कर लेगी, 10 साल के लिए किया है तो 10 साल में वो बायबैक कर लेगी, उस शेयर्स को रिडीम कर देगी। ठीक है। Such shares are issued for a fixed term and they are paid off after the expiry of the term. Fixed term के लिए इशू किए जाते हैं और वो टर्म जब पूरी हो जाती है तो उनको बायबैक कर लिया जाता है, शेयर को रिडीम कर दिया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, मान लीजिए 5 साल के लिए इशू किए हैं तो 5 साल में उनको रिडीम कर देगी, 10 साल के लिए किया है तो 10 साल में, जितने भी फिक्स पीरियड के लिए वो इशू किया है उतने टाइम में फिर वो रिडीम कर देती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये रूल लिखती है तो ही वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। और इरिडीमेबल क्या हुए? जिनको कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं करेगी। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी उन शेयर्स को जो है बायबैक किया जाएगा, तभी रिडीम किया जाएगा। शेयर विच कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज नोन एज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब कंपनी अपनी लाइफ में इन शेयर को रिडीम नहीं करती है तो उसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। तो दोनों में फर्क समझ में आया? रिडीमेबल यानी कि जिनको कंपनी रिडीम कर सकती है, कब कर सकती है? जब अपने आर्टिकल्स में उसने मेंशन किया होगा। ठीक है। और एक शुरू में ही इशू किए होंगे फिक्स टाइम के लिए, तो वो उन्हें उस फिक्स पीरियड की एक्सपायरी के बाद रिडीम कर देगी। और इरिडीमेबल क्या हो गए? जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करती है, एक बार इशू कर दिए तो वो इशू ही हो गए, फिर वो जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी, तभी उन्हें बायबैक करेगी, तभी उन्हें रिडीम करेगी। ठीक है, इसीलिए इन्हें इरिडीमेबल कहा जाता है, यानी कि ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में इनको रिडीम नहीं करने वाली। तो ये थे सभी टाइप्स प्रेफरेंस शेयर्स के। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या क्या हमने टाइप्स पढ़े। देखिए, फर्स्ट है
क्यूमुलेटिव, जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, किसी साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा, या जब भी प्रॉफिट अवेलेबल होंगे तब मिल जाएगा। बेसिकली क्यूमुलेट करना यानी कि इकट्ठा होना, इनका डिविडेंड इकट्ठा होगा। नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, किसी साल प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिला तो आगे भी कभी नहीं मिलेगा। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग यानी कि जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें, सरप्लस प्रॉफिट में। अगर इक्विटी वालों को देने के बाद भी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचा है तो उस प्रॉफिट में इनकी हिस्सेदारी होगी, इन्हें उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा। कब, जब आर्टिकल में ऐसा रूल बनाया हुआ हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग में मेनली क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरप्लस प्रॉफिट में। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या है, इनकी सरप्लस प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। फिफ्थ है देखिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल यानी कि जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। ठीक है, नॉन कन्वर्टिंग जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में। नेक्स्ट है देखिए सेवंथ रिडीमेबल। रिडीमेबल यानी कि जिनको कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रिडीम कर देगी। और इरिडीमेबल यानी कि कंपनी इन्हें कभी रिडीम नहीं करती, जब लिक्विडेट होती है तभी रिडीम होते हैं, लाइफ टाइम में कंपनी रिडीम इनको नहीं करती है। तो ये थे सभी प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। आई होप आपको सभी टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और भी है कुछ टॉपिक्स प्रेफरेंस शेयर के, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।